हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध आज एक ऐसी दिशा में हैं जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। पूरे देश में आज पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना और यहां तक कि पाकिस्तान की सरकार को लेकर एक ऐसी भावना है जहां भारत सरकार पर यह जोर डाला जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ ठोस और कारगर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि दो हिंदुस्तानियों का कत्ल कुछ इस तरीके से किया गया है जिससे देश में आज माहौल बहुत खराब बन रहा है। और इसे लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध आज शायद अपने न्यूनतम स्तरों में से एक पर पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंधों और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ। मुशर्रफ साहब, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो पड़ोसी एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां दोनों देशों के भीतर एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा नफरत की भावना फैल रही है। क्या इसे संभाला जा सकता है? क्योंकि आप पाकिस्तान को उस समय संभाल रहे थे जब हालात बहुत खराब थे, लेकिन आपने और उस वक्त के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलकर दोनों देशों के बीच में काफी चीजें सौहार्दपूर्ण बनाई थी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मिलकर भी आप इसे काफी एक अच्छे स्तर पर ले आए थे। लेकिन आज दोनों देशों के बीच स्तर काफी खराब होता दिख रहा है। कैसे चीजों को सुधारा जा सकता है? जी हाँ, मेरे ख्याल में तो बिल्कुल सुधारा जा सकता है और एक ही तरीका है, वाहिद एक तरीका है कि दोनों साइड की इंटेंशंस हो, इंटेंशंस नोबल हो, मतलब नेक नियति हो, और इंटेंशंस मतलब दोस्ताना रवैया। अगर दोनों लीडर्स में और दोनों हुकूमतों में ये रवैया हो दोस्ताना जी, और उनके इरादे ये हो कि दोनों में अच्छे रिलेशंस होने चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, तो हर चीज हल हो जाएगी। लेकिन जब ये नहीं होता है और एक दूसरे को ब्लेम गेम किया जाए और एक मैस हिस्टीरिया क्रिएट किया जाए तो फिर तो नहीं हो सकती है। ये मैं समझता हूं बहुत मुश्किल बात है जनरल साहब। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच खड़ा है वो है कि दो हिंदुस्तान के फौजियों के साथ जो बर्बर व्यवहार किया गया है वो शायद दुनिया की कोई भी फौज कभी किसी के साथ नहीं कर सकती, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की फौज भी ऐसा न करती। लेकिन आज भारत सरकार की तरफ से ये बात स्पष्ट की गई है कि ये हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि आप उम्मीद करते हैं कि आपको कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की फौज इस तरह की हरकत कर सकती है, और अगर करती है तो क्या ये सही है? ये तीसरी दफा हो रहा है कि ये इस किस्म के इल्जामात आपकी फौज की तरफ से, और हुकूमत तो करती है, फौज उनको बताती है। और फौज में मुझे पता है वो जो फ्रंट लाइन पे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो बैठे हुए हैं उधर से किसी ने इंफॉर्मेशन दी होगी कि ये इस तरीके से बारबरियत ये हुई है कि आंखें निकाली गई हैं, सर काटा गया है, जो बिल्कुल मेरी नजर में गलत होगा। मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूं कि पाकिस्तान का कोई सिपाही इस किस्म की जंगलीपन करेगा कि एक मरे हुए बॉडी को उठाकर सर काटेगा, उसकी आंखें निकाले। ये तीसरी दफा आप लोग ये इल्जाम दे रहे हैं। हमारी फौज बहुत डिसिप्लिन फौज है और मैं इमेजिन नहीं कर सकता कोई आर्मी ऑफिसर इस किस्म की हरकत किसी से भी अलाउ करेगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि ये हुआ होगा, नहीं हुआ होगा जनरल साहब, लेकिन भारत सरकार ने इसके सबूत न सिर्फ पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब को बुलाकर साउथ ब्लॉक में दिए, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन तमाम सबूतों को हिंदुस्तान के पत्रकारों के साथ और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के साथ साझा भी किया गया, बताया भी गया। क्या इसके बाद भी आप मानेंगे कि सिर्फ आरोप है? क्योंकि भारत सरकार इसे लेकर स्पष्ट कह रही है कि ये गलत हरकत की गई है। देखें, मैं बता रहा हूं आपको, मैं फौज में रहा हूं और मुझे मालूम है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं कैसे चलती हैं, कहां जाती हैं, प्रेसिडेंट के पास, हुकूमत के पास कैसे पहुंचती हैं, मुझे मालूम है। वो एफडीएल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये जहां हुआ होगी हरकत, उधर हुकूमत के कोई अब्बा जान भी नहीं गए होंगे, वहां नोबडी, कोई नहीं जाता वहां। ये पहाड़ी सिलसिले हैं, उधर कोई आगे नहीं जाता है। वहां जो आगे बैठे हुए हैं सिपाही, उन्हीं के बारे में दरमियान में एक्शन होता है, उधर ही से ये रिपोर्ट निकलती है कि जी हमारे एक बॉडी के सर काट दिया गया वगैरह। तो इसको देखें और फिर वो ट्रैवल अप करती है।
ब्रिगेड बैटालियन में, ब्रिगेड में, डिवीजन में, कोर में, फिर हुकूमत में, आर्मी की तरफ से जाती है। देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, हुकूमत का कोई आदमी गया है आगे? तो मैं नहीं बिलीव करता हूं ये बिल्कुल नहीं हुआ होगा। ये कुकटअप हो सकती है सिर्फ पाकिस्तान की फौज को बुरा दिखाने के लिए, लेकिन इसलिए जनरल ये साहब, कुकअप की जाती है जनरल साहब, और ये नहीं होनी चाहिए। जनरल साहब, जब आप खुद पाकिस्तान की फौज की अगुवाई कर रहे थे और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का स्टेज था कारगिल युद्ध, अगर आपको याद हो, उस वक्त हमारी ही एक बहादुर वायुसेना के फौजी के साथ, सौरभ कालिया के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ था। म्यूटिलेटेड बॉडी सौंपी गई थी और वो बॉडी देखकर यहां पर लोग आश्चर्य कर रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है। तो सबूत है, ऐसा इतिहास में हुआ है, इसलिए आज ये सवाल ज्यादा पुख्ता है। देखें फिर वही अजय ये आप फिर वही बात कह रहे हैं। मैंने बताया ना, बिल्कुल मुझे याद है अच्छी तरह से, और मैं इसको सरासर झूठ समझता हूं। और मैं आपकी फौज को और आपको बताना चाहता हूं, ऐसी बातें मत फैलाया करें। ये जान के आप लोग फैलाते हैं हमें बदनाम करने के लिए। मैं वो उस वक्त भी गलत था, झूठ था वो, कि आंखें निकाली गई वगैरह। कोई आंखें नहीं निकाल सकते भाई। ये कोई आपके ख्याल में पाकिस्तान फौज कोई इल डिसिप्लिन ट्राइबल फौज है? ये बहुत डिसिप्लिन फौज है, यहां सब कंट्रोल में है। कोई ऐसी चीज मेरे ख्याल में, और ना हमें हमारा मजहब ये सिखाता है कि मरी हुई बॉडी की आंखें निकालो और उसका गला काटो और वापस भेज दो। ये चीजें नहीं होती हैं। आप लोगों की फौज करती होगी ये, पाकिस्तान फौज ये नहीं करती है। तो जो भी इल्जाम है ये सब झूठे इल्जाम है, और मैं इनको सबको एक एक को मैं बिल्कुल मुस्तरद करता हूं। मुशर्रफ साहब, हमारे कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी कई बार ये बातें सामने आती है कि पाकिस्तान में एक स्टेट ऑफ डिनायल है। हिंदुस्तान की फौज ने और उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि नियंत्रण रेखा के उस पार जाकर हमने कुछ आतंकी कैंप्स को ध्वस्त किया। पाकिस्तान ने उसे मानने से ही इनकार कर दिया, कहा कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की बात बेबुनियाद है। ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान में एक नजरिया बन गया है, हर चीज को डिनाई कर दो। क्या आप इसे मानते हैं? ये और आपका मैं ये कहना चाहता हूं, देखें वो ये डिस्कशन अनएंडिंग है जी। मैंने बहुत लोगों से खुद जाती तौर पे चेक किया, और मेरे कनेक्शन हैं फौज वॉर में और फ्रंट में, कि ये सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुई भाई। मैं भी परेशान था, किधर हुई भाई? कोई नहीं हुई है। छोटी मोटी वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल में फायरिंग और आगे पीछे ये हो रही, वही कंटिन्यू। थोड़ी सी ज्यादा शेलिंग आपकी तरफ से मोटर और आर्टिलरी शेलिंग ज्यादा की गई, लेकिन उसको सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह कोई ऐसी बात नहीं हुई है। तो भारत सरकार ऐसा क्यों कहेगी? भारत सरकार और भारत की फौज ऐसा क्यों कहेगी? जाहिर सी बात है, हम वो सबूत दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने 20 लोगों को मार गिराया। मैं आपको बता रहा हूं ना क्यों करेगी जी। देखे ये सब गलत है। ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। और आप ये बात ये है, क्यों कहेगी आप जो कह रहे हैं? इसलिए कि आप एक हिस्टीरिया क्रिएट करते हो पूरी पब्लिक में कि पाकिस्तान को मारो। जो आपने इंट्रोडक्टरी टॉक दिया उसमें मैं सुन रहा था, आप जो कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन है, आपकी डिमांड हो रही है पब्लिक से कि हमें सजा दी जाए। ओ भाई, हमने कोई चूड़ियां पहनी हुई है, सजा दोगे हमें? क्या मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ? हमारी फौज के साथ आप कोई मजाक कर रहे हैं? हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, हम आपको सजा दे देंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, इस किस्म की बातें सही नहीं है। आप करें ये इस किस्म की बातें को भूटान से अगर आप बात कर रहे हो, आप पाकिस्तान से और पाकिस्तान फौज से बातें कर रहे हैं, आप इसको लाइटली ना लें। बिल्कुल लाइटली नहीं लिया जा रहा जनरल साहब, इसीलिए तो ये सवाल। चीज आप जो कह रहे हैं हमने एक रवैया इख्तियार किया। एक चीज और मैं बता दूं, ये रवैये जो है गलत किस्म के, ये आप लोग क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये जो आप पब्लिक हिस्टीरिया कह रहे हैं, देखें आप लोगों ने स्पोर्ट्समैन और म्यूजिशियंस को तो हमारा बेड़ागर किया हुआ है, आप लेते ही नहीं है। अभी हमारे स्कूल के बच्चे गए हैं, उनको बाहर निकाल दिया। अब हमारे कपड़े जो हैं वो ज़ारा की दुकान पे आपको उसको जाकर हमारे जो इंपोर्टेड कोई मेड इन पाकिस्तान है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो कोई गाय की तरफ निगाह भी उठाकर देख ले उसको मार रहे हैं आप। नहीं जनरल साहब, हम तो गाय का इशू तो एक हिंदुस्तान का मसला है, वो एक अंदरूनी मसला है, उस पर हम तय करेंगे हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जनरल साहब, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब आप ये कहते हैं कि एक मास हिस्टीरिया क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो ये हिस्टीरिया तो पाकिस्तान में उससे कहीं बड़े पैमाने पर है।
आप खुद ही जानते हैं कि पाकिस्तान में आज हिंदुस्तान को लेकर कितनी नफरत की भावना है। एक जमाना था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज की बात करते थे और वो आपका दौर था। ओके अजय, ओके नाउ आपने बोल लिया ना अजय, आप बिल्कुल सरासर गलत कह रहे हो। पाकिस्तान में कोई हिस्टीरिया नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान से कोई भी जाए इस वक्त जाए हिंदुस्तान से, आपके स्पोर्ट्स चले जाए, स्टूडेंट चले जाएं, आपके पॉलिटिशियन चले जाएं, बिजनेसमैन चले जाएं, कोई पाकिस्तान में उनको वेलकम होते हैं। कोई हिस्टीरिया नहीं है। ये हिस्टीरिया पागलपन आपके लोग कर रहे हैं हिंदुस्तान में, और आप लोग जो है ना मीडिया के इसको उछालते हो ये गलत बातें करके। आप सरासर गलत कह रहे हो कि जनरल साहब में हिस्टीरिया है। जनरल साहब अगर हिस्टीरिया नहीं है, आपने कहा कि पब्लिक में, बिल्कुल मैं आपकी सारी बातें सुनना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक भी आपकी तमाम बातों को सुने। बस कुछ एक सवाल हम आपके सामने रखें जनरल साहब, ये बताइए कि अगर हिस्टीरिया नहीं है तो हिंदुस्तान की फिल्मों को क्यों प्रतिबंधित कर दिया जाता है पाकिस्तान में? अगर हिस्टीरिया नहीं है तो फिर क्यों जो भारत चाहता है कि आप एक्सचेंजेस पर आगे बढ़ें, आप लोगों के साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाएं, क्यों ऐसा है कि 30 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है रातों रात? आपने कहा कि स्कूली बच्चों को यहां से अलग किया गया, उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें वापस भेजा गया ताकि उनके साथ कुछ ऐसा न हो जो बुरा हो। ये तो जाहिर सी बात है दोनों देश मैन्युफैक्चर कर रहे हैं साहब, और दोनों देशों में यह है। अजय ओके, आपने कह दिया ना जी। आप क्या खोखली बातें कर रहे हैं? फिशरमैन को, मछेरों को पकड़ रहे हैं। ओ जी, ये रोजाना हो रहा है वहां, देखो प्लीज डोंट कंपेयर। मछेरों को पकड़, वो आपके लोग भी पकड़ते हैं, हमारे भी। ये बेचारे गरीब लोगों को पकड़ के जूते मारते हैं उधर थानों में ले जाकर। इसको बंद होना चाहिए दोनों साइड से। आप भी करते हो, हम भी करते हो, मैं मानता हूं, ठीक है ना, आप भी करते हो। तो इसको क्या कंपेयर कर रहे हैं आप? मैं आपको कह रहा हूं, आप देख नहीं रहे हैं टीवी पे हमारे स्टूडेंट जो लाहौर से गए वहां, उनके साथ क्या सलूक हुआ है? आप देख नहीं रहे हो हमारे जो मीडिया, उनको बाइज्जत वापस लाहौर पहुंचाया गया। किस चीज की बात कर रहे हो यहाँ? मुशर्रफ साहब, जनरल साहब, उनको बाइज्जत लाहौर वापस पहुंचाया गया। ये कोई हिस्टीरिया नहीं है। किसी पाकिस्तानी के खिलाफ कोई कार्रवाई हिंदुस्तान में नहीं हो रही। सोसाइटी देखें अजय, ओके अजय साहब, आई थिंक लेट अस नॉट आर्ग्यू। क्रॉस टॉकिंग नहीं होनी चाहिए। जब आप बोले खत्म करें बोल के और फिर मैं बोलता हूँ। जी बिल्कुल। देखें, ये बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। ये सारा हिस्टीरिया आप लोगों ने इतना ज्यादा क्रिएट किया हुआ है। मैं तो हैरान हूं, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, मैं हैरान हूं कि ये पागलपन, मैं इसे समझता हूं, ये पागलपन आपने पब्लिक में किया हुआ है अपने मुल्क में। आपके मुल्क के लोग जो हैं, ये स्पेशली आई मस्ट से रिलीजियस बेसिस पे, स्पेशली एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, ये पागल हो गए हैं। दे वांट टू फिनिश। मुशर्रफ साहब, आप किसकी तरफ इंडिकेट करना चाहते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि मैं क्षमा चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं साहब। लेकिन मुशर्रफ साहब ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर की तरफ इंडिकेट कर रहा हूं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्टीरिया क्रिएट कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर को इंडिकेट कर रहा हूं एंड ऑल योर गवर्नमेंट। आप सीरियस? एब्सोल्युटली। और सारे आपका डिफेंस मिनिस्टर, आपके मिनिस्टर्स, वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्या मैं ये मानूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप इसलिए बहुत इत्तेफाक नहीं रखते क्योंकि प्रधानमंत्री जी एक जमाने में आपके बारे में बहुत कुछ बोला करते थे? क्या ये उस समय की भड़ास है जो आज निकल रही है जनरल साहब? नहीं जी, नहीं बिल्कुल। देखिए, मेरे खिलाफ कोई जब बोलता है ना, मैं बिल्कुल उससे नाराज नहीं होता। बिल्कुल, बेशक मेरे खिलाफ, मेरे में भी, मैं भी इंसान हूँ। कोई अगर मैंने गलतियां की हैं, मुझे उसकी करेक्ट करें। मुझे जो गलत, जो सरासर झूठ बोल रहा था, उस पर मुझे हंसी आती है। मोदी साहब ने मेरे बारे में क्या कहना है? मेरे बारे में मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आपने पाकिस्तान को उस समय लीड किया था जब पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था, और उस वक्त दिल्ली में एनडीए की सरकार थी और वाजपेयी जी की सरकार थी, और उस तथाकथित तौर पर हिंदू सरकार के साथ आपने एक अच्छा तालमेल बिठाया, और 2003 में आपने सीज फायर की बात भी की, और उसके बाद 2004 में एक बड़ा डिक्लेरेशन किया, जिस वक्त हम जैसे पत्रकार वहां पर मौजूद थे, कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। यह बड़ा डिक्लेरेशन था जो खुद आपने साइन किया था उस वक्त। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को समर्थन देता रहा है। इस बात को तो आप मानेंगे? देखिए,
ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल आप एक माइनर डिस्टॉर्शन कर रहे हैं। ये जो कश्मीर में हो रहा है इसको मैंने कभी भी टेररिज्म नहीं कहा है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ ये मुजाहिदीन एक्टिविटी हो रही है वहाँ, ठीक है जी। तो ये तो बात तो मैंने कभी भी नहीं कही है कि ये टेररिस्ट वगैरह। यहाँ तक मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया वाजपेयी साहब के ज़माने में, देखिए मैंने हमेशा ओपनली कहा है कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी एंड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, मैं इनको बहुत इज्जत की निगाह से देखता हूँ, क्योंकि हम बहुत आराम से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान प्रॉब्लम्स को हल की तरफ ले जाना चाह रहे थे। हम दोनों साइड पे इंटेंशन बहुत नेक थी, बहुत अच्छी थी और अच्छा चल रहे थे हम। तो इसमें मुझे, और जो आपने हिंदू सरकार कह दिया, देखे मुझे, मैंने अगर हिंदू लफ्ज इस्तेमाल किया है, नहीं करना चाहिए जी। ये सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, मुझे कोई हिंदुओं से शिकायत नहीं है। हिंदू इंसान है जी, आप जो है आपका रिलीजन है, आप अपना रिलीजन मुबारक हो आपको, हमें अपना रिलीजन मुबारक है। लेकिन अपना रिलीजन आप जब हमारे ऊपर सौंपेंगे उससे फिर हम वायलेशन, फिर उसके ऊपर हम फिर लड़ते हैं आपसे। मुशर्रफ साहब, आज आप जब हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान के अंदरूनी पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहे हैं, आप जब आज हिंदुस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या ये मानूं कि आज राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ वापस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपनी पैर जमाने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि अगले साल चुनाव है और आप चाहते हैं कि वहां आपका एक बड़ा सेक्शन हो, एक बड़ी फॉलोइंग हो। बिना एंटी इंडिया हुए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपने पैर जमाना आसान नहीं है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है एंटी इंडिया होने से। यस, देयर इज नो डाउट कि मेरी एक आवाज, मैं जानता हूं पाकिस्तान में एक पॉपुलर आवाज है, क्योंकि मैं सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हर चीज के सिलसिले में, चाहे दुनिया के हर बात या पाकिस्तान के अंदरूनी हर बात, मैं खुल के बोलता हूं और सख्ती से बोलता हूं और ईमानदारी से बोलता हूं। इसलिए मुझे लोग सुनते हैं और मेरी बात पसंद भी करते हैं। लेकिन ये जो आप इसको आप डिस्टॉर्ट कर रहे हैं कि मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैं जी फ्यूचर में दोबारा इलेक्ट हो जाऊं, देखें मैं 10 साल, मुझे अल्लाह ताला ने, देखें कहां से, मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ हूं जी। बिल्कुल, मैं भी वही कहने वाला था। 47 में मैं मिडिल क्लास का आदमी हूं जी। और मैं फिर मुझे इस पाकिस्तान ने या फौज ने मुझे आर्मी चीफ बनाया। मैं आर्मी चीफ भी था एक वक्त, तो मैं चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी था, मैं प्राइम मिनिस्टर भी था, मैं प्रेसिडेंट भी था। तो अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है जी। तो मुझे कोई, देखे प्लीज अंडरस्टैंड एंड अजय, आई मीन इट, वो मुझे ऐसी एम्बिशन नहीं है कि मैं दोबारा, कि मैं ही एक अजीबा रह गया हूं कि मैं ही पाकिस्तान चला सकता हूं। कोई मुझे ऐसी चीज नहीं है। मैं अगर पॉलिटिक्स में कर रहा हूं वो पाकिस्तान के लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं। मैं बेशक ना बनूं प्राइम मिनिस्टर, मैं एक इंडिविजुअल हूं और ना मैं बनना चाहता हूं। लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो जी। लेकिन मुशर्रफ साहब, आज जिस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? क्या प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पाकिस्तान को वो दिशा दे पा रहे हैं जो शायद आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की हो? नहीं, मैं अब ये आप अंदरूनी बातों में आ गए हैं पाकिस्तान की, जो मैं नई बात करना चाहूंगा। देखें, मैं ओपनली कहा हुआ है मैंने, मैं बिल्कुल पाकिस्तान जिस तरीके से, जो पाकिस्तान का असली पोटेंशियल है जी, और पाकिस्तान की रिसोर्सेज और पोटेंशियल जो बेसिकली हैं, मौजूद हैं, और मुझे इसलिए मालूम है कि मैंने 10 साल में वो देखे हैं और उनको इस्तेमाल करके मैं पाकिस्तान को ऊपर ले जा रहा था। वो नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में आया हूं कि एक पॉलिटिकल फोर्स होना चाहिए जो इस सिचुएशन को तब्दील कर सके। जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी है और उससे पहले भी जो थी, ये दोनों पार्टियां जो मेजर पार्टीज हैं, ये चौथी दफा पाकिस्तान को गवर्न कर रही हैं और पाकिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल अपने पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है। तो इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं कि इसमें तब्दीली आनी चाहिए। और तब्दीली का मतलब नहीं है मुझे बनाओ, मैं एक अजूबा आ गया हूं, मैं ही सिर्फ करूंगा, ये बात बिल्कुल नहीं है। प्लीज ये ना समझे कि मैं खुद अपने आप को प्रमोट करता हूं। मुशर्रफ साहब, तो क्या हम ये माने कि आज भारत को लेकर जो नवाज शरीफ साहब की नीति रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी 2 अच्छी मुलाकातें रहीं, उफा में उसके बाद एक अच्छी मुलाकात रही, लेकिन उसके बाद चीजें खराब होती चली गईं, तो क्या ये मुलाकातों का दौर जो नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में हुआ, ये आपको पसंद नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। खोखली थी वो। देखें, एक सब्सटेंस होता है,
दो मुल्क के हेड्स जब मिलते हैं उसमें सब्सटेंस होना चाहिए, खोखली नहीं। मेरे हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैं कि ये साड़ियां ले जाएं अपने बेगम के लिए, ये आप मेरी बर्थडे के लिए आए जी, गले मिल रहे हैं, ये तो पेरिफेरल पेटी इश्यूज हैं, बड़ी अच्छी हैं अगर मुल्क में भी ताल्लुकात अच्छे हों, ये सेकेंडरी इशू है, ये उसको एनकरेज करेंगे। लेकिन अगर हम समझते हैं मुल्क के ताल्लुकात, वो तो उधर से तो गालियां आ रही हैं हमें मिनिस्टर से, और हमारे मुल्क के खिलाफ हमारे आर्टिस्ट, हमारे जितने भी स्पोर्ट्समैन, हमारी प्रोडक्ट्स, हमारे स्टूडेंट, सबके खिलाफ तो गालियां पड़ रही हैं, इधर से हैप्पी बर्थडे हो रही है। क्या ये बंद करें जी सुपरफिशियल चीजों को, सब्सटेंस नहीं था। वो जो आप कह रहे हैं दो बातें, कोई सब्सटेंस था उसमें? तो सब्सटेंस क्यों नहीं था? क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से रिजॉल्व करना चाहते हैं कश्मीर, सर क्रीक, सियाचिन, ये सब्सटेंस था क्या उसमें? एक दौर था आपका जब मनमोहन सिंह के साथ मिलकर आप सर क्रीक और सियाचिन पर लगभग अग्रीमेंट तक पहुंच गए थे। यह बात अलग है कि वो अग्रीमेंट न हो पाया, लेकिन आज नवाज शरीफ और मोदी जी जब मिलते हैं तो कोई बातचीत ठोस नहीं हो पाती। ऐसा क्यों है? क्या ये कमी पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा है या हिंदुस्तान की तरफ से? क्योंकि अगर हम भारत सरकार की माने तो पाकिस्तान अपने वायदे पर अमल नहीं करता। नहीं, ये बहुत ज्यादा हिंदुस्तान की तरफ से है और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब और आपकी हुकूमत की तरफ से है, जो बहुत ही एरोगेंटली एंटी पाकिस्तान है, और वो बिल्कुल कोई उनके नजर में पीसफुल रवैये के साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन उनके दिमागों में है ही नहीं। वो पाकिस्तान को दबाकर सबजुगेट करना चाहते हैं। इनके दिमाग में जो भी आपकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो उनकी स्ट्रेटेजिक सोच है, वो ये है, और वो हमें फिर उस पे हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी भी हुकूमत जो है वो ठोस जवाब आपको नहीं देती है, और वो अनपॉपुलर इसीलिए पब्लिक को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद करती हमारी पब्लिक के हम आपकी एग्रेसिव टोन्स, एग्रेसिव एटीट्यूड का हम एक डिफेंसिव अपीजमेंट वाली एटीट्यूड आपके साथ रखें, ये बिल्कुल पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तान की फौज पसंद नहीं करती। जनरल साहब, मैं जानना चाहूंगा कि इसमें अग्रेशन किस बात का? हमारे एयरफोर्स बेस पर टेररिस्ट अटैक किए जाते हैं जिसमें पाकिस्तान के तमाम सबूत मिलते हैं, पाकिस्तान की टीम आती है उसे डिनाई कर देती है। उरी में हमारे कैंप पर पाकिस्तान से आए लोग हमला करते हैं और उसमें हिंदुस्तान के फौजियों को मार डालते हैं, और उसके बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि हम चुपचाप बैठे रहें। 170 इंस्टेंसेस हैं सीज फायर वायलेशन के सिर्फ 4 महीने में। पिछले 3 साल में 12,000 सीज फायर वायलेशन के इंस्टेंसेस हैं। क्या इसको लेकर भी भारत अपनी आवाज बुलंद न करे? क्या आप चाहते हैं कि भारत चुप बैठा रहे? अभी हमारे भी DGI-SPR जो पुराने थे, जनरल आसिम बाजवा, वो भी बोल रहे थे कि वो पिछले 4-3 महीने में कोई 199 वायलेशन। ये फिगर वर्क को छोड़ें, ये सारी होती हैं, वो गोली चली, एक वायलेशन हो गई वगैरह, इनमें मैं नहीं पढ़ता हूँ। ये टैक्टिकल छोटी इश्यूज हैं, उधर वायलेशन होती हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। आपके लोग को 2 कह देंगे, हम 4 कह देंगे। ये छोड़ें जी इन बातों को, ये बड़ी पेरिफेरल इश्यूज हैं। ठीक है, लेकिन पठानकोट और उरी हमले को क्या कहेंगे? देखिए, आप समझदार शख्स हैं। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं इसी के बारे में कह रहा हूँ। देखें, हर चीज की एक सोर्स और कॉज होती है। उस कॉज को जब आप रिमूव नहीं करेंगे, ये चीजें होती रहेंगी। यही मैं सबको कहता था, यही मैं आपके प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी और मनमोहन सिंह को कहता था। देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हम करवा रहे हैं। उधर 1991 से हाँ दर्जनों नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस जो लोग रिक्रूट अपना नाम दे रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं कि हम जाकर हिंदुस्तानी फौज से लड़ना चाहते हैं, और खुद जा रहे हैं, पहाड़ों को अपनी जान पे खेल के जा रहे हैं। ये हुकूमत नहीं करवा रही है, मुशर्रफ साहब खुद आ जाती है, वो खुद कर रहे हैं। तो उसकी कॉज को जनरल साहब, मैं जरा यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूँ। बिल्कुल, मैं कॉज हटाए बगैर सोल्यूशन मांगते हैं। बिल्कुल, हम कश्मीर के मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन जनरल साहब एक बात मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, प्लीज। हटाए बगैर आप सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हो तो वो नहीं हो सकता। मैं एक चीज यहाँ रखना चाहता हूँ, उरी टेररिस्ट अटैक में और पठानकोट टेररिस्ट अटैक में जो लोग वहां शिनाख्त हुए, जो लोग मारे गए थे इंडियन फोर्सेस के द्वारा, वो लोग पाकिस्तानी थे। उनके पास पाकिस्तानी आइडेंटिटीज
और बाकी तमाम चीजें मिली, जिसको कि इंटरनेशनल समुदाय के सामने और पाकिस्तान के सरकार के सामने भी भारत सरकार ने रखा, जिसे यहां पर भी सामने रखा गया। जाहिर सी बात है वो डॉक्यूमेंट फ्रॉड नहीं किए जा सकते। पाकिस्तानी नेशनल अगर हिंदुस्तान में आकर टेररिस्ट अटैक करते हैं तो आप इसे कश्मीरी आजादी का नाम तो नहीं दे सकते, ये तो टेररिस्ट अटैक है। आप जो ये यादव साहब पकड़े गए हैं, उनके पास पासपोर्ट मिला, तो आप लोगों मैं सुन रहा था कि वो पासपोर्ट अपना लेकर जाएगा हिंदुस्तान से। आप जो ये कह रहे हैं अब आइडेंटिटी कार्ड मिले, वो कोई आपके फौज को उसने पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड दिखाना है जो अटैक कर रहा था उड़ी पे, उसने दिखाना, वो क्यों लेकर जाएगा जी? वो कुकटप बातें हैं ये। दूसरे ये जो पठानकोट गए थे, मुझे मालूम है कि वहां जो हमारी टीम को अलाउ तो किया, लेकिन चाय वाय पिलाने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेट उनके सामने नहीं हुआ, कोई उनको अलाउ नहीं किया गया कि दिखाई जाए। तो उसके बारे में तो बहुत सी बातें हैं कि ये तो सारा कुकटप एक एक्शन आपने किया है। तो मुझे क्लियर नहीं है कौन क्या, असल में इतनी ज्यादा ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी रॉ जो है वो इतनी ज्यादा कुकअप करती है चीज को, कहानी बनाती है जनरल साहब, उसके इर्द गिर्द फिर वो एक जाल बिछाती है, पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करती है। जनरल साहब यादव के खिलाफ अभी जो है कि जी वो बिजनेसमैन था और वो बिजनेसमैन ईरान से पकड़ के हम पाकिस्तान ले, ये आपने एक झूठ बनाया, इसके इर्द गिर्द अब आप जाल बिछा रहे हैं, इसके इर्द गिर्द। जनरल साहब, अगर आप कुलभूषण यादव की बात कर रहे हैं, और एक नेवी से छोड़ा हुआ व्यक्ति जो कि नेवी में अफसर था, वो अपना बिजनेस कर रहा था, ईरान में था, और ये बात किसी और ने नहीं कही बल्कि एक राजदूत ने, एक एम्बेसडर, जर्मन एम्बेसडर ने इस बात को कही है। इस पर भी पाकिस्तान डिनाई कर जाए और उस व्यक्ति को फांसी की सजा यूनिलैटरली दे दी जाए, उसे कोई काउंसलर एक्सेस न दिया जाए, क्या ये वाकई में सही है? क्या ये डिप्लोमेटिकली सही है? नहीं, बिल्कुल डिप्लोमेटिकली सब सही। मुझे नहीं मालूम ये जर्मन एम्बेसडर कौन है, इसकी क्या अटैचमेंट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, ये कहां से आ गया, एक्सपर्ट बन गया हमारे एरिया में और हमारे बारे में, हिंदुस्तान के बारे में। कौन सा ये जर्मन एम्बेसडर है जो इतना जबरदस्त एक्सपर्ट बना हुआ है इन जनरल साहब, ये जर्मन एम्बेसडर उस वक्त ईरान में पोस्टेड थे और उसके बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट किया है। वो इस किस्म की बातें कर रहा है। नहीं, आई कांट इमेजिन कि ये कोई जर्मन और ये जो यूरोपियन हैं वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इशू पे इतनी ओपनली इस किस्म की बात करेंगे। जनरल साहब, चलिए मैं आपसे एक और बड़ा सवाल समझना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर को लेकर होम ग्रोन टेररिज्म है और एक तरह से ये आजादी की लड़ाई है। कश्मीर अगर मसला है तो वो हिंदुस्तान का मसला है, हिंदुस्तान उसे सुलझाएगा। जहां तक कश्मीर की बात है, वहां एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। बिल्कुल गलत नहीं सर, आप इस बात को तो मानेंगे ना, यहां पर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट यहां पर लोगों का रिप्रेजेंटेशन करती है, और उसके बाद पाकिस्तान को क्या हक है कि इधर दखल दें? तो फिर अगर उस हिसाब से बलूचिस्तान की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं तो क्या गलत करते हैं? क्या गलत है? आप कश्मीर की बात करें, हम बलूचिस्तान की बात करें, यही होता रहेगा फिर तो। कश्मीर का यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन है। कश्मीर के बारे में 1948-49 का यूएन रेजोल्यूशन है जो आपके जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक्सेप्ट किया हुआ है। देखें, उससे आप बलूचिस्तान को कंपेयर कर रहे हैं जहां कुछ भी नहीं है। यही तो बातें हैं आपकी, ये मीडिया में आप इस किस्म की बातें फैलाते हो, जबकि बलूचिस्तान में कुछ नहीं, उसको आप इतना उभाल रहे हो। यूनाइटेड स्टेट्स में, जेनीवा, इधर उधर भी शोर मचाते रहते हो। वो बलोचों को ले आते हो, बलोच एक दो जो चमचे इधर उधर होंगे उनको पकड़ के आप अपनी इन्फ्लुएंस यूज करके, और एक अमेरिकन कांग्रेस में एक कांग्रेसमैन को खड़ा करके उधर, मुझे मालूम है कैसे वो कांग्रेसमैन कौन होगा, वो आपके इंडिया कॉकस का कोई यार दोस्त होगा, उसको आपने खड़ा कर दिया। जनरल साहब, यही बात तो हम होता तो मैं वो उधर कांग्रेस में खड़े कर देता कश्मीर के बारे में। जनरल साहब, यही बात तो हम कहते हैं, यही बात तो हिंदुस्तान कहता है। हुर्रियत के कुछ एक, मुझे मालूम है ये कैसे होता है। जरा सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुन लीजिए। कुछ एक लोग जिसे हुर्रियत कहते हैं, जो कि अपने आप को अलगावादी नेता कहते हैं, वो कश्मीर का रिप्रेजेंटेशन करने की बात करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का गाना गाते हैं। यही बात तो हिंदुस्तान कहता है कि भाई वो पाकिस्तान का गाना गाने वाले लोग कश्मीरी नहीं है, वो कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं करते। उन्होंने आज तक कश्मीर में एक चुनाव नहीं लड़ा, एक रैली नहीं की, आज वो लोग कहीं नहीं है।
उन हुर्रियत के नेताओं से मिलने के लिए पाकिस्तान इतना आतुर रहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत को ध्वस्त कर दिया जाता है, क्यों? देखें, एपीएचसी की अगर आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी बहुत एक पूरे कश्मीर भर में उनकी एक स्टैंडिंग है। जनरल मुशर्रफ साहब से मैं बस इतना जानना चाहता हूं सर, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, एक आदमी जो कि AK-47 राइफल लेकर कहे कि लोगों को गोलियां मारो, निर्दोष लोगों को गोलियां मारो, उन लोगों को जो कश्मीरी है उनको गोलियां मारो, वो टेररिस्ट है या वो अमन पसंद आदमी है? वो निर्दोष कश्मीरी लोगों को गोलियां मारने की बात कर रहा है, वो टेररिस्ट है या अमन पसंद है? नहीं, कश्मीरियों को नहीं कह रहा होगा, जो कुछ मैंने नहीं सुना है क्या किसके बारे में कह रहा है। सर मैं बोहरान वानी की बात कर रहा हूं, जो भी मैं उसके वीडियो टेप की बात कर रहा हूं जो उसने की फेसबुक पर रिलीज किया। सर शायद आपने नहीं देखा होगा। उसके अगेंस्ट होगा? नहीं, मैंने कोई ऐसी चीज नहीं देखी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको शायद पूरी जानकारी नहीं है। जिस व्यक्ति को आप एक लीडर मानते हैं, मुझे मालूम है कि वो हीरो था। सर वही मैं कह रहा हूं, ये मुझे आपकी जानकारी अधूरी है सर। देखें, मैं नहीं मान रहा, मैंने ना उससे कभी देखें ना मैं उसको मैं मिला हूं, ना मुझे उसकी शक्ल तक नहीं पता। तो मैं तो ये एपीएचसी यासीन मलिका उससे मैं मिला हूं, और जितने भी मीर वैद वगैरह इन सब से मैं मिला हूं, लेकिन इससे तो मैं मिला भी नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं, उसको पूरी यूथ कश्मीर की मानती है उसे। मैंने क्या मानना है? पूरी कश्मीरी लोग मान रहे हैं, मिसगाइडेड लोग। तो मुझे क्या मानना है? मेरे मानने से क्या, ना मानने से कुछ नहीं होगा। लोग जिस तरीके से आप कहते हैं कि बलूचिस्तान के कुछ मिसगाइडेड लोग बलूचिस्तान में पाकिस्तान का हक नहीं छीन सकते, वैसे ही कुछ मिसगाइडेड लोग कश्मीर से भारत का हक नहीं छीन सकते। अजय प्लीज डोंट ब्लफ योर नेशन, ठीक है? कि कुछ लोग, कुछ कश्मीरी लोग, प्लीज द होल ऑफ कश्मीर वैली इज अप इन राइजिंग, दे वांट टू फाइट यू, दे डोंट हेट यू, दे ऑल हेट यू। नहीं सर, और आप ये गलत बात है, कह रहे हो, ये गलत बात है। आप यहाँ हिंदुस्तान आ चुके हैं, आप जानते हैं कि कश्मीर में ये हालात नहीं है, ये हालात बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आइए मैं जरा एक और मसले पर आपसे चर्चा करूं। जरा ये बताइए, जिस व्यक्ति को आप टेररिस्ट मानते हैं, मौलाना मसूद अजहर, न्यूज नेशन से ही एक बातचीत में आपने कहा था कि आप उसे टेररिस्ट मानते हैं। आज वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति को आप टेररिस्ट नहीं मानते थे, हाफिज सईद, आज उसे पाकिस्तान में हाउस अरेस्ट किया गया है जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान एक अपॉर्चुनिस्ट रास्ता इख्तियार कर रहा है? पाकिस्तान की सरकार एक अपॉर्चुनिस्ट रास्ता इख्तियार कर रही है? मैं खिलाफ हूं इसके। आई वुड हैव डेफिनेटली, मौलाना अजहर जो है वो बिल्कुल टेररिस्ट है, वो मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे जमाने का वो टेररिस्ट है, तो वो है। दूसरा, हाफिज सईद टेररिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप उसे टेररिस्ट क्यों नहीं मानते? नहीं मानते, बिकॉज वो उसका मुझे मालूम है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन 1991 की बनी हुई है, कश्मीरियों की सिंपैथी के लिए बनी हुई है। जब 91 में उनको आपने क्रश किया और कई सौ लोग मार दिए हिंदुस्तान, वो कश्मीर में, ये भागकर सारे इधर आ गए थे पाकिस्तान में, आपके कश्मीर से, वैली से भागकर इधर आए थे वो। और वो लोग फिर उनके हक में ये लोग उठे, उनको साथ देने के लिए, उनकी देखभाल की इन्होंने, उनको रखा इधर, उनके साथ फिर ये लड़ने मरने को तैयार हैं ये लोग, वॉलंटियर्स हैं यहाँ से। जनरल साहब, ये वही हाफिज सईद है जिसने 166 लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया मुंबई में, जिसमें सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं मरे, 12 देशों के लोग मरे थे। ये वही हाफिज सईद है जो लगातार अपने वीडियो जारी करता और कहता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों को मारा जाना चाहिए, हिंदुस्तान में कत्लेआम होना चाहिए। क्या यह आदमी टेररिस्ट नहीं है? ये पहली चीज तो 166 वो मैं नहीं बिलीव करता हूं कि ये लश्कर तैयबा ये हाफिज सईद का है। ये आप लोगों ने एक आदमी को, अजमल कसाब को पकड़ के सारा एक जाल बिछा दिया वही अराउंड, क्योंकि आपका मकसद था ये जो सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जो कश्मीर में लड़ रही है, इसको अंडरमाइन किया जाए, इसको किसी तरीके से इंटरनेशनली टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। तो लिहाजा एक आपने जाल, उसको जब भी मैं कहता हूं ना, आपकी एक पकड़ाने का मौका बड़ा अच्छा है, इसको पकड़ो, ये एलईटी को और हाफिज सईद को, इसको यूनाइटेड नेशन में करवाते हैं
और वो आपने करवाया सक्सेसफुली। तो हालांकि ताकि अपना मकसद जनरल अचीव साहब- हो गया। ये वो हैं जो कश्मीर में सबसे पावरफुल है, तो जनरल वहां साहब, आपने मकसद तो आप अचीव कर मानते लिया। हैं ना कि तो ये हिंदुस्तान खेल अगर आप बंद करें जी। जनरल साहब, आप मानते हैं ना कि अगर हिंदुस्तान कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के आधार पर यूएन में और तमाम वेस्टर्न नेशंस के सामने चीजों को रखता है, तभी तो अमेरिका जैसा देश $10 मिलियन का इनाम रखता है हाफिज सईद पर। आप मानते हैं ना कि लोग हिंदुस्तान की बातों को मान रहे हैं? हिंदुस्तान की बात है, यस, आपकी झूठी बातों में वो आ गए। तो आप ये मानते हैं ना? फिर वही कहूंगा, अगर मैं होता तो हो सकता है कि मैं वो मनवाता नहीं उनसे। मेरे ख्याल में मेरे जमाने में शायद ये मैं ना करवा सकते आप। तो आप ये मानते हैं ना कि आज हिंदुस्तान दुनिया के सामने जो चीजों को रख रहा है, दुनिया उसे मानती है? करते तो मैं ये होने नहीं देता। ये जनरल साहब, मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। वो दुनिया मान जाती है, वही ना वो। तो क्यों मानती है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो आप लोग बनाते हैं। देखें, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मुझे भी मालूम है, वो हो जाते हैं ना जब आप लेते आते हैं आपके। देखें, इंटरनेशनल तो एक इंटरनेशनली एक जंगल है। ये जंगल है जहां आप आपकी अथॉरिटी, आपकी एज मच एज यू आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, विच इंडिया इज, देयर इज नो डाउट, और वो आप इस्तेमाल करते हैं। और अगर पाकिस्तान डाउन है और हमारी कोई अहमियत दुनिया में वो उस लेवल की नहीं है जो आपकी है, तो आप हावी हो जाते हैं जाकर इन जगहों में। दिस इज अ फैक्ट, दैट इज हाउ इंटरनेशनल वर्ल्ड इज। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर मैं होता, क्योंकि उस जमाने में हम भी हावी थे, हम भी आपसे मुकाबला अमेरिका ही में कर रहे थे। हमारा भी एक पाकिस्तान कॉकस था जो आपके इंडिया कॉकस के बराबर के टक्कर में था, ठीक है ना। तो आप कुछ करते तो वो मैं भी उधर से काउंटर करता उसे, तो वो नहीं है इस वक्त। तो आप चलिए, कम से कम मैं इतना तो मानता हूं कि आप इतना दरिया दिली दिखा रहे हैं। आप ये मानते हैं, और पाकिस्तान दबाव, आप ये मानते हैं जनरल साहब कि आज कम से कम दुनिया हिंदुस्तान की बात को मान रही है? दरिया दिली आप ये दरिया दिली दिखा रहे हैं। लेकिन मैं जनरल साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप ये बताएं, आज दुनिया अगर जिस बात को मानती है, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया जाता है और पाकिस्तान में किसी को इसकी खबर नहीं होती है। कई टेररिस्ट अटैक दुनिया भर में होते हैं जिसमें पाकिस्तान के नेशनल्स के बारे में इस बात निकल कर आती है और पाकिस्तान लिंक सामने आ जाता है। आप जानते हैं ना कि आज पाकिस्तान में टेररिज्म एक बड़ा मसला है। कई तंजीमें हैं पाकिस्तान में जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। उसे क्यों नहीं रोकता पाकिस्तान? क्यों नहीं आप जरा बड़ा दिल दिखाते और कहते कि हम हिंदुस्तान में टेररिज्म नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे ये काम? क्यों ये कि हमें क्या हिंदुस्तान से आप रोके? हम तो पाकिस्तान में रोकेंगे। और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं। हमने तालिबान अलकायदा के खिलाफ बहुत किया है, फ्रंटियर में, बलूचिस्तान में, कराची में, पंजाब में भी अब हो रहा है। हर जगह जहां भी हमारे यहाँ तो टेररिज्म हर नौयत की है, उससे वो डील कर रहे हैं। पीरियड ऑफ 90s है ये, मैं इसे कहता हूँ एक खला का पीरियड। पूरा अफगानिस्तान में बेड़ा गर्क हुआ सारे वॉरलॉर्ड एक दूसरे को मार के अफगानिस्तान की तबाही। उधर पंशीरी, उज़्बेक, हजाराज, पख्तून सबको 10-12 आपस में लड़ रहे थे। उधर ही अलकायदा बना, उधर ही 1996 में तालिबान आ गए, मुल्ला उमर के नीचे आ गए। और फिर वहां आइडियल अपॉर्चुनिटी, एक वैक्यूम के अंदर 9/11 की प्लानिंग, आइडियल अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं हुआ। 4 मिलियन रेफ्यूजी पाकिस्तान में, 40 लाख बैठे हुए, तो उसने मौका दिया। तो ये सारे कसूर पाकिस्तान के नहीं हैं, ये यूनाइटेड स्टेट्स को भी आप पकड़ लें जाकर, उनका कसूर है। तो ये चीजें हुई हैं दुनिया में, ये इस इलाके में हुई हैं, पाकिस्तान ने नहीं बनाई है ये। हम तो विक्टिम है, बिल्कुल, हम उसका मुकाबला कर रहे हैं, उसकी फॉल आउट का। आप विक्टिम है टेररिज्म के, आप विक्टिम है टेररिज्म के, इसमें तो कोई शक नहीं है। अपना करें, हम अपना कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हमें यही तो बात हर हिंदुस्तानी आज आपके सामने रखना चाहता है। आप टेररिज्म के विक्टिम हैं, तो आप क्यों चाहते हैं कि हम, यानी कि हिंदुस्तान टेररिज्म का विक्टिम बने? आप मत कीजिए ना, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपका पहला भाषण मुझे बड़े अच्छे से याद है। जब आपने सत्ता संभाली थी 99 में, उस वक्त आपने कहा था कि टेररिज्म को हर फॉर्म में खत्म करेंगे। आपका यह भाषण था, 20 मिनट का भाषण। उस वक्त हम लोगों ने इंडिया में लाइव चलाया था उसे, लेकिन वो हुआ नहीं साहब। आप खुद अपना टेररिज्म नहीं खत्म कर पा रहे और हिंदुस्तान को टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हैं। ये तो गलत बात है ना? नहीं, कोई एक्सपोर्ट नहीं करता, वो होम ग्रोन है। आपके यहाँ टेररिज्म हर तरफ है। माओइस्ट और नक्सलाइट्स जो आपके पूरे फैले हुए हैं ईस्टर्न बॉर्डर के साथ आपके, उसका आप लें, ये सारा कुछ आपके यहाँ टेररिज्म है। और ये टेररिज्म नहीं है साहब, इन होम ग्रोन,
होम ग्रोन है। आई एम सॉरी जनरल साहब, तो ये आप मत इसे टेररिज्म समझिए। कैसे वो कह terrorism- सकते वो हैं? terrorism ये लोगों का वो गुस्सा आपके है और सिपाहियों को जिसे भारत सबसे सरकार डील ज्यादा कर रही सामने है। मारते हैं। सॉरी, ये लोगों का, अगर लोगों को अपनी अधिकार की बात करनी है डील- वो भारत सरकार डील करती है। वैसे ही जैसे कि बलूचिस्तान को आप नहीं कोई मसला मानते, आप सिंध नहीं को जी, कोई अधिकार मसला नहीं, नहीं वो मानते, आपसे अलग होना चाहते आप हैं। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस के मारे किसी मसले को नहीं मानते। वैसे ही जैसे कि आज पाकिस्तान ने तय कर लिया है कि गिलगिट और बाल्टिस्तान को 5th प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया जाए। आप तो उसे इंडिपेंडेंट कश्मीर मानना चाहते थे, लेकिन आज उसे आप 5th प्रोविंस डिक्लेयर करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बहुत ये है कि वेदर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा था या नहीं था, ये एक हिस्टोरिकल बातें हैं। ये मैं आई लीव इट टू वॉट एवर डिसीजन आर टेकन। लेकिन ये बिल्कुल, और गिलगित बल्तिस्तान के भी लोग जो हैं वो अपने आप को कश्मीरी नहीं समझते हैं, बट कश्मीरी जो हैं वो समझते हैं वो कश्मीरी हैं। तो ये एक पब्लिक एक डिबेट है इसका। लेट पाकिस्तान सॉल्व द प्रॉब्लम इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू इट्स डोमेस्टिक प्रॉब्लम। क्या यह संभव हो सकता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मसला कुछ ऐसे सुलझे कि ना आपको कुछ देना पड़े ना हमें? आपने मुझसे कहा था फिर आप दिल्ली के घर को तैयार करवा दीजिए, हम वहां रहने आ जाते हैं। क्या आज भी वही कहेंगे आप? देखिए, मुझे बहुत समझ है कि ये कश्मीर के हल, देखिए वो जो 4 पॉइंट एजेंडा है वो वेरी प्राउडली लेट मी से, वन शुडंट ब्लो वन ओन ट्रम्पेट, लेकिन वो मेरा ही आइडिया है। मेरा ही आइडिया था कि इसको हल जो है एक गिव एंड टेक से होगा। हमें कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालना पड़ेगा जो दोनों पाकिस्तानी, हिंदुस्तान और कश्मीरियों को, तीनों को एक्सेप्टेबल हो। जनरल साहब, न्यूज नेशन से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।